दोस्तों नमस्कार, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है और इस सरकार को क्या वाकई जनता बनाती है? क्या यह चुनाव व्यवस्था जनता से पूछकर बनाई गई है और क्या वाकई मात्र आपके 5 साल में एक बार ईवीएम का बटन दबाने या बैलेट पेपर पर मुहर मार देने से ही सरकारें बन जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार गरीबी खत्म कर नहीं सकती, बेरोजगारी दूर कर नहीं सकती, महंगाई रोक नहीं सकती, अपराध खत्म कर नहीं सकती, शिक्षा, चिकित्सा और खाद्य जैसी बुनियादी चीजों में चल रही मुनाफाखोरों की लूट समाप्त कर नहीं सकती, प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन और लूट बंद करा नहीं सकती, लोगों को जीवन यापन के लिए सुरक्षित माहौल और बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य की गारंटी तक दे नहीं सकती, तो सरकार सिर्फ जनता से भारी भरकम टैक्स और जुर्माने वसूलने और जन कल्याण के नाम पर वोट लेकर जनता की सारी शक्ति अपने हाथ में लेकर जनता को ही दबाने के लिए है, तो फिर ऐसी सरकार की जरूरत क्यों और किसे है? सिर्फ अमीरों को अमीर और गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए है क्या? दोस्तों, दरअसल सच्चाई यह है कि चुनाव हमेशा एक समान स्तर के लोगों में ही प्रासंगिक और सुसंगत है, यानी एक ऐसे समाज में जहां सभी लोगों ने कम से कम एक आवश्यक न्यूनतम आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक समानता और स्तर प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जहां भारी आर्थिक असमानता हो, भारी शैक्षिक असमानता हो, एक तरफ बहुत शक्तिशाली, पैसे वाले और शातिर दिमाग हो और एक तरफ अत्यंत गरीब, कमजोर और अशिक्षित भोले भाले लोग हों, यानी जिस समाज में क्रांति के जरिए अभी अमीर गरीब और शोषक और शोषित जैसे वर्गों और इनके कारण सदियों से फैली भारी असमानता और त्रासदियों को खत्म नहीं किया गया है, ऐसे समाज में चुनाव एक धोखा है, छलावा है, पाखंड है। यहाँ चुनाव अप्रासंगिक और असंगत है तथा 90% आम जनता के हाथों से पैसा, सत्ता और शक्ति छीन लेने का षड्यंत्र है। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जैसे कि सरकार जनता चुनती है, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है और शासक वर्ग का दुष्प्रचार है, क्योंकि औसतन 50% लोग तो वोट ही नहीं देते, यानी वह या तो इसके लिए तैयार और सक्षम ही नहीं हैं और या फिर उनको किसी भी पार्टी या नेता पर विश्वास नहीं होता। अब 50% लोगों के वोट 4 पार्टियों में बंट जाते हैं, 3 पार्टियों को 10 से 10% वोट मिले और एक पार्टी को 20% वोट मिले, उसमें भी अगर 20% में से 3 तिकड़म दंड फंद और लालच या धमकी वाले वोट हटा दें तो मात्र 5 से 10% वोट सही निकलेंगे। तो अब मात्र 5 से 10 बहुमत का चुनाव हुआ और 80 से 95% लोगों यानी बहुमत का नकारा हुआ दल या नेता देश पर राज करेगा, इसलिए यहाँ चुनाव एक बेईमानी ही है। दूसरा उदाहरण है, जिस देश में भारी असमानता हो, अशिक्षा हो, जनता की मेहनत की कमाई की लूट हो चुकी हो और गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, मंदी और कुपोषण जैसी भयानक समस्याओं के साथ साथ धर्म, जाति, संप्रदाय और तमाम तरह से बंटी हुई जनता हो, वहाँ चुनाव एक बेईमानी है। और मान लीजिए आपने किसी नेता को एक बार चुन लिया और वह पावर में आते ही भ्रष्ट हो गया या जन विरोधी कार्य करने लगा, तो जिस जनता ने उसे चुना है वह ऐसे नेता को 5 साल तक झेलने के लिए मजबूर है, यानी उसे इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुला सके। जैसा कि पिछले 75 साल का इतिहास है कि जनता को लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ एक काम दिया गया है और वह है पूंजीपतियों और अमीरों द्वारा राजनीतिक पार्टी या नेता के रूप में तैयार किए गए 4 लुटेरों और चोरों में से किसी एक से अगले 5 साल तक अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए उसे चुनने का अधिकार, जब तक पूंजीपतियों का कोई पार्टी या नेता जो सरकार में है जनता के बीच बदनाम होता है और जनता समझ पाती है कि यह पिछली वाली पार्टी या नेता से भी बड़ा ठग और लुटेरा निकला, उससे पहले ही वह अपने दूसरे किसी नेता या पार्टी को सत्ता में लाने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके होते हैं, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते कि जनता अपने बीच से खुद की कोई पार्टी या नेता तैयार करके उसकी सरकार बना दे।
दोस्तों, इस तरह के वास्तविक जनहित के और क्रांतिकारी विचार आपको किसी मीडिया या चैनल पर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन विचारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।